नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में स्वागत है। और आज हम डायरेक्ट स्पीच के जो असर्टिव सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जब अंदर आर एस के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो उसमें उनको कैसे बदला जाता है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो याद रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या आएगी, जब अंदर का सेंटेंस वो असर्टिव हो तो उस समय वो सेज टू है वो टेल्स में बदलेगा, से टू है वो टेल में बदलेगा और सेड टू है वो टॉल में बदलेगा। दूसरी बात याद रखनी है आपको, कंजक्शन है वो हमेशा जब अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो दैट आएगा। तो देखते हैं सेंटेंस। संदन सेज द बॉय वाज इंटेलिजेंट। तो संदन का संदन, सेज इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग के वर्ब आरवी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वैसे का वैसा रखना, उसको बदलना नहीं है। तो सेज का सेज रहेगा। अब कंजक्शन इनमें क्या आएगा, दैट। दैट क्यों है, क्योंकि अंदर का सेंटेंस है वो असर्टिव है। द बॉय है वो नाउन है, द बॉय का द बॉय आएगा। और वाज, वाज का वाज आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये V1 में एस या ई एस है, और जब V1 में एस या ई एस होता है उस समय वो प्रेजेंट टेंस होता है। और जब आरवी प्रेजेंट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो उस समय अंदर वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। केवल आरवी पास्ट टेंस की हो उस समय ही अंदर टेंस में परिवर्तन होता है या वर्ब में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वॉज का वॉज आ गया, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। नीलम विल से ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। तो नीलम का नीलम, विल से का विल से, क्योंकि इसके बाद में टू नहीं है, और टू नहीं है उस समय उसको रिपोर्टिंग वर्ब या आरवी है, इसको बदलना नहीं है। फिर कंजक्शन दैट आएगा, क्योंकि अंदर का सेंटेंस असर्टिव है। ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट, अब अंदर वर्ब में परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि विल से है वो फ्यूचर टेंस है, और आरवी जब फ्यूचर टेंस की हो तो अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। रेडी का रेडी। विकास सेड टिंकू टेक्स एक्सरसाइज डेली। विकास और सेड टू, सेड के बाद में टू नहीं है आरवी में तो सेड का सेड रहेगा। कंजक्शन है वो दैट आएगा, क्योंकि अंदर का सेंटेंस असर्टिव है। टिंकू का टिंकू आएगा, क्योंकि ये नाउन है। प्रोनाउन में परिवर्तन करना होता है, नाउन में परिवर्तन नहीं होता है। टेक्स V1 है, अब V1 को बदलना है कि नहीं बदलना है, यानी वर्ब को या टेंस को बदलना है नहीं बदलना है। बार जो ये आरवी है इसको देखेंगे, और आरवी V2 है, और इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। और जब पास्ट टेंस होता है आरवी तो उस समय टेंस में परिवर्तन होता है, और टेंस का परिवर्तन क्या होगा, टैक्स है वो टोक हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 किस में बदलेगी, V2 में, एक्सरसाइज और डेली। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही सेज टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर ही का ही सेज टू है, सेज के बाद में टू आया, इसमें इसको बदलेंगे टेल्स में, और मी साथ में आ जाएगा। कंजक्शन दैट आएगा, क्योंकि अंदर का सेंटेंस असर्टिव है। फिर यू है, यू है वो सेकंड पर्सन है, तो जब सेकंड पर्सन होता है उसमें आपको एक मैंने फार्मूला दिया था SON का, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव रूप है, और मी का भी सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, आई। आई, माई, माइन और मी होता है। तो आई है वो किस, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। तो आई आ गया। अब यहाँ पर टेंस में या वर्ब में परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो बार ये टेल्स है तो V1 में एस या ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। आरवी पे जब प्रेजेंट टेंस की हो तो अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आर का इज आर एम ही रहेगा, और आई के साथ में एम आएगा, इसलिए आई के अनुसार लाना, सब्जेक्ट के अनुसार लाना है। लेकिन ये बदला नहीं, इसका टेंस नहीं बदला। टेंस बदलता तो यहाँ पर वॉज वर होता, ए गुड स्टूडेंट। आई विल से टू मोहन आई एम वाइजर देन यू। तो यहाँ पर आई का आई, विल से, विल का विल, और से टू है तो से टू है वो किस में बदलता है, टेल में। और मोहन का मोहन, कंजक्शन दैट आ गया। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू सेकंड पर्सन होता है, से सभी थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के स्थान पर भी आई है, इसलिए आई का आई रहेगा। यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन, बार यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, और जब फ्यूचर टेंस हो आरवी तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो आई के साथ में एम ही रहेगा, वाइजर देन। और यहाँ पर यू, यहाँ पर आई और यू की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी देन के बाद में ये सब्जेक्टिव रूप है, तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन एक नाउन है, और नाउन के लिए आपको प्रोनाउन लाना पड़ेगा ही। मोहन के लिए आएगा ही। अगर यहाँ पर किसी स्त्री का नाम होता तो यहाँ पर क्या आता, सी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। तो ही का ही सेड टू है, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, ये आरवी में परिवर्तन। फिर मी, और कंजक्शन दूसरा परिवर्तन है, कंजक्शन दैट आएगा, क्योंकि अंदर का सेंटेंस है वो असर्टिव है। फिर यहाँ पर आई प्रोनाउन है,
तो इसमें परिवर्तन होगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और ही भी यहाँ पर सब्जेक्ट रूप आ जाएगा। फिर इजारे में टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन है वो जब आर वी पास्ट टेंस में उस समय होता है, और टोल्ड है वो V2 है, और V2 मतलब पास्ट टेंस, तो इसमें अंदर परिवर्तन होगा। और इजारे में किस में बदलेगा, वॉज या वर में, ही के साथ में आएगा वॉज और राइटिंग हो जाएगा। ही सेड टू अस यू आर राइटिंग, तो ही का ही, सेड टू है उस समय उसको बदला जाता है टोल्ड में। फिर अस का अस, कंजक्शन दैट आ गया। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो अस का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, वी अवर्स, आवर अस। अब यहाँ पर टेंस में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि बार ये V2 है तो इसका मतलब अंदर परिवर्तन होगा, पास्ट टेंस है, RV है वो पास्ट टेंस में हो तो अंदर टेंस में परिवर्तन होता है, एक ही बात याद रखना। तो यहाँ पर वॉज या वर आएगा, और वी के साथ में वर आएगा, और राइटिंग का राइटिंग। नेक्स्ट है ही सेड टू हर ही इज़ राइटिंग, तो यहाँ पर ही का ही, सेड टू है वो बदल जाएगा टोल्ड में, हर का हर, कंजक्शन दैट आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, हमेशा याद रखें। अब ही है वो थर्ड पर्सन है, ई सी इट दे, ये थर्ड पर्सन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो ही का ही रहेगा। अब यहाँ पर टेंस में परिवर्तन करना है नहीं करना है, तो यहाँ पर RV देखिए, RV है वो V2 है, यानी पास्ट टेंस है, तो अंदर टेंस में परिवर्तन होगा। और इज आर एम किस में बदलता है, याद रखना आपको, वॉज या वर में, और ही के साथ में आएगा वॉज और राइटिंग। नेक्स्ट है ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ही सेड का सेड, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। फिर कंजक्शन दैट आएगा। अब यहाँ पर यू को बदलना है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये RV है, ये RV का सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब सब ऑब्जेक्ट नहीं हो RV में तो उस समय आपको मान कर लिखना है सेंस के अनुसार, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही या आई। फिर हैव है वो टेंस में परिवर्तन, तो टेंस में परिवर्तन कब होगा, जब RV है वो पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर RV है वो V2 है, इसका मतलब फर्स्ट में है, तो अंदर टेंस में परिवर्तन होगा। और हैज और हैव किस में बदलता है, हैड में, हैज हैव किस में बदलता है, हैड में। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट द एग्जामिनेशन। सिकू सेड टिंकू हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो सिकू का सिकू, सेड का सेड, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन दैट आ गया, टिंकू का टिंकू लिख दिया। अब अंदर टेंस में परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आप RV देखिए, RV V2 है, इसका मतलब अंदर परिवर्तन होगा। और हैज हैव किस में बदलता है, हैड में, हैज या हैव किस में बदलता है, हैड में, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसमें कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अजय सेड विजय वेंट टू बाड़मेर, तो अजय सेड का सेड, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन दैट आ गया, विजय का विजय। अब ये वर्ब में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये V2 है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो अंदर टेंस में परिवर्तन होगा। और V2 किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में, यानी सिंपल पास्ट है वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, गॉन टू बाड़मेर। रवि सेड सुनील वाज रीडिंग इंग्लिश, तो रवि का रवि, सेड का सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके बाद में टू नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सेड का सेड ही रहेगा। और फिर कंजक्शन दैट आ गया, सुनील का सुनील। अब टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर RV है, V2 है, इसका मतलब परिवर्तन होगा। और वाज वर होता है, तो वाज वर को बदलना होता है हैड बीन में, यानी यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस था, और पास्ट कंटिन्यूस बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस है वो बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। द टीचर सेड द स्टूडेंट्स मे कम इन, द टीचर सेड का सेड, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, और जब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब को वैसा का वैसा लिखना है। अब कंजक्शन दैट, क्योंकि अंदर का सेंटेंस है वो असर्टिव है, और जब भी अंदर का सेंटेंस है वो असर्टिव हो तो कंजक्शन दैट आता। कंजक्शन का प्रयोग है वो किस बात पर निर्भर करता है कि अंदर का सेंटेंस कैसा है। फिर द स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, अब मे है, मे क्या है, मॉडल, तो जब मॉडल होती है मे होती है वो कैसे बदलती हैं, मे है वो माइट में बदलती हैं, और बदलती कब, जब यहाँ पर ये RV है वो V2 हो, पास्ट टेंस हो, तो पास्ट टेंस का मतलब ये बदलेगी, तो मे का हो जाएगा माइट और कम इन का कम इन। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर सेड टू है, तो आई का आई, सेड टू बदल गया टोल्ड में,
हेम, कंजक्शन आ गया दैट। अब यहाँ पर ये दिस समय और दूरी बताने वाले शब्द है, तो उनको परिवर्तन किया जाता है कब, जब आर वी पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पर टोल्ड है, V2 है, पास्ट में बदला होगा, और दिस है वो किस में बदल जाएगा, दैट में। फिर यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन, तो वर्ब में परिवर्तन भी होगा क्योंकि आर वी पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज या वर, और दैट के साथ में आएगा वॉज। फिर माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार परिवर्तन होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का ये माई है वो भी आई की फॉर्म है, तो यहाँ पर माई का माई रहेगा, बुक का बुक। द टीचर शेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर का टीचर, शेड का शेड, कंजक्शन दैट आ गया, द सन का सन। अब यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जब बाहर आर वी पास्ट टेंस हो तो वर्ब में परिवर्तन होता है। आर वी पास्ट टेंस में वर्ब में परिवर्तन होना सही है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद क्या है कि जब बार आर वी पास्ट टेंस में होते हुए भी अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, अगर अंदर का जो सेंटेंस है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य बात हो, प्रोवर्ब्स हो, कहावत हो, या कोई काल्पनिक बात हो, हिस्टोरिकल तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, तो उस समय अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होता। फिर है सी सेड टू मी इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। तो यहाँ पर सी का सी, सेड टू है तो सेड टू बदल गया टोल्ड में, मी कंजक्शन आ गया दैट, और यहाँ पर एफ का एफ, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सी। वर का वर, ए बर्ड, फिर यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा, वुड फ्लाई टू, और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पर आ जाएगा मी। तो इसके अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, काल्पनिक बात है। इसने मुझे कहा कि मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर आता, तो यहाँ पर एक काल्पनिक बात है क्योंकि आप पक्षी नहीं हो सकते। तो जब ऐसी काल्पनिक बात को जब पास्ट से बताया जाता है तो उस समय उसके टेंस को परिवर्तन नहीं किया जाता है, आर वी पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी। माई फादर टोल्ड मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर, टोल्ड का टोल्ड, मी कंजक्शन दैट आ गया। अब ऑनेस्टी का ऑनेस्टी, यहाँ पर ये वर्ब है तो वर्ब में परिवर्तन कब होता है, जब पास्ट टेंस हो आर वी, तो यहाँ पर आर वी है वो पास्ट टेंस में है, V2 है, लेकिन अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इज़ द बेस्ट पॉलिसी सेम ही रहेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो ही सेड, सेड का सेड रहेगा क्योंकि बाद में टू नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं बदलेगा, कंजक्शन दैट आएगा क्योंकि अंदर का सेंटेंस असर्टिव है। इंडिया का इंडिया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस में परिवर्तन है वो करना है नहीं करना है, तो यहाँ पर ये आर वी पास्ट टेंस में है, V2 है, तो वर्ब में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य कि भारत है वो 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, बिकेम का बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई पर्सनल सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपना फीडबैक है वो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।